दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक कुत्ता इंसान की तरह बोलने लगा और एक अल्लाह के नेक इंसान से बातें करने लगा, उसको सबक सिखाने लगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों ये स्टोरी है एक अल्लाह के नेक बंदे की। वो एक पहाड़ के ऊपर एक कोठरी में, एक झोपड़ी में रहा करता था और वहीं पर वो अल्लाह की इबादत करता था, सिर्फ अल्लाह की इबादत, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता था। अल्लाह की इबादत करता था और उसकी रोज़ी रोटी के लिए, उसके रिज़्क़ के लिए अल्लाह ने वहीं पर उसका इंतज़ाम कर दिया था। उसकी झोपड़ी के बराबर में एक अनार का दरख्त था, अनार का पेड़ था। उस पेड़ पर रोज़ाना 3 अनार आया करते थे। ये उन अनार को खाकर अपनी भूख मिटाया करता था। रोज़ 3 अनार आया करते थे, ये उनको खा लिया करता था और अल्लाह का शुक्र अदा करता था। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने इसका इम्तिहान लेना सोचा। अल्लाह ताला की अपनी मर्ज़ी है। अल्लाह ताला ने इसको एक दिन अनार उस पेड़ पर ना उगाने दिए। एक दिन ऐसा हुआ कि इसको उस पेड़ पर अनार ना दिखे, यानी कि उस पेड़ पर अनार आए ही नहीं। इसने अनार ना देखे तो इसने सब्र कर लिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, इसने सब्र कर लिया। लेकिन दूसरे दिन जब फिर उस पेड़ पर अनार ना आए तो ये परेशान हो गया। इसने सोचा क्या करूं, भूख तो बड़ी तेज़ लगी है लेकिन खाने को कुछ नहीं है। उसके बाद जब तीसरे दिन, दूसरे दिन तो इसने फिर सब्र कर लिया, जब तीसरे दिन भी उस पेड़ पर अनार नहीं आए, अब ये परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं, भूख से बहुत परेशान हूं, खाने को भी कुछ है नहीं, क्या किया जाए। तो इसने फैसला किया कि इस पहाड़ से नीचे उतरकर क्यों ना बस्ती की ओर बढ़ा जाए और किसी के घर पर जाकर कुछ खाने का मांग लिया जाए, शायद मेरी भूख मिट जाएगी। ये फैसला लेकर ये वहाँ से नीचे आया और इसने देखा कि दूर एक घर बना हुआ था। इसको पता था कि यह घर किसका है। इसको पता था कि यह घर एक मुसलमान आदमी का है और इसको उसके साथ साथ ये भी पता था कि ये घर एक चोर का है। लेकिन फिर भी ये उस घर की ओर जा निकला। चोर है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही, आखिर मेरी मदद कर सकता है, मुझे कुछ ना कुछ खाने को तो ज़रूर दे देगा, मैं उससे थोड़ी सी गुजारिश कर लूँगा। ये सोचकर ये उसके घर की तरफ जा निकला। उसके घर पर जाकर दस्तक दी, भाईजान भाईजान। उसने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, किस लिए आए हो यहाँ। तो उसने बताया कि मैं उस पहाड़ के ऊपर झोपड़ी में रहता हूँ और वहीं अल्लाह की इबादत करता हूँ और मेरे खाने का बंदोबस्त वहीं पर था। एक पेड़ था मेरे घर के बराबर में, उस पेड़ पर रोज़ाना अनार आया करते थे, उसको खा कर मैं अपनी भूख मिटाया करता था। लेकिन 3 रोज़ हो गए मुसलसल उस पर अनार नहीं आ रहे हैं, मेरे खाने पीने का बंदोबस्त नहीं हुआ है, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तेज़ की भूख लगी है। अगर तुम्हारे यहाँ कुछ खाने का हो तो प्लीज़ मुझे खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तो उस चोर को पता नहीं इस पर क्या दया आई। उसने कहा खाने को ज़्यादा कुछ तो है नहीं, रोटियां हैं, 4 रोटियां हैं, मैंने अपने कुत्तों के लिए रखी हैं, अगर तुम चाहो तो वह मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ इंसानियत के नाते। इस आदमी ने कहा भूख बड़ी तेज़ की लगी है, कुछ तो मिलेगा खाने को। उसने कहा ठीक है, वही ला कर दे दो, मैं वही खा लूँगा, क्योंकि भूख में आदमी कुछ भी खा सकता है। वो रोटियां इसने, चोर ने इस आदमी को ला कर दे दी, 4 रोटियां। वो रोटियां लेकर आदमी बाहर की ओर निकला। बाहर की ओर निकला तो इसको उस चोर का कुत्ता घर के बाहर रस्सी से बंधा हुआ मिला। जैसे ही उसके बराबर से रोटियां लेकर निकला तो वो कुत्ता इस आदमी पर भौंकने लगा। तो जैसे ही वो भौंका, इसने सोचा शायद ये कुत्ता इसलिए भौंक रहा है, मैं इसकी रोटी लेकर जा रहा हूँ, शायद इसलिए भौंक रहा है। तो इस आदमी ने क्या किया, एक रोटी उस कुत्ते को डाल दी।
ये भी शांत हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा, मैं भी ये रोटियाँ लेकर चला जाऊँगा, ये भी खा लेगा एक रोटी। इसने डाल दी एक रोटी कुत्ते को, उसने वो रोटी खाई जल्दी जल्दी और फिर भौंकना शुरू कर दिया उस आदमी पर। फिर दोबारा भौंका तो उसने सोचा एक रोटी और डाल दूँ, शायद ना भौंके। एक रोटी और डाल दी, कुत्ते ने वो रोटी खा ली, उसके बाद फिर भौंकने लगा। उसने सोचा बड़ा अजीब कुत्ता है, 2 रोटियां खा ली फिर भी भौंक रहा है, शायद इसकी अभी भी भूख बाकी होगी। ये सोचकर तीसरी रोटी भी डाल दी, यानी कि अब 3 रोटी डाल दी, लेकिन कुत्ता फिर भी भौंक रहा है। रोटी खा ली फिर भौंकने लगा, रोटी खा ली फिर भौंकने लगा। अभी ये आदमी सोचने लगा अगर ये चौथी रोटी भी डाल दूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा, भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोर की लगी है, बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। इसने चौथी रोटी भी डाल दी, 4 रोटी डाल दी कुत्ते को, और वो आखिरी रोटी खाकर कुत्ता फिर भौंकने लगा। जब वो फिर भौंकने लगा इसको गुस्सा आ गई और ये कुत्ते से कहने लगा कितने बेशरम कुत्ते हो तुम, कितने बेदया कुत्ते हो तुम। मैंने तुम्हें 4 रोटियां डाल दी लेकिन तुम फिर भी भौंक रहे हो, फिर भी भौंक रहे हो मेरे ऊपर। मैं यहाँ पर तुम्हारे मालिक के यहाँ पर मदद मांगने आया था, मैंने उससे भीख मांगी रोटी की, उनने मुझे 4 रोटियां दी भीख में, जिससे मैं अपना पेट का कुछ भूख कम कर सकता था। लेकिन तुम कितने बेशर्म हो, मैंने तुम्हें 1 रोटी डाली वो खा ली फिर भी भौंक रहे हो, मैंने तुम्हें दूसरी रोटी डाली वो भी तुमने खा ली फिर भौंक रहे हो, तुमने 4 रोटी डाल दी, 4 रोटी खा ली लेकिन फिर भी भौंक रहे हो, कितने बेशर्म कुत्ते हो। इस आदमी का इतना कहना था दोस्तों कि वो बेज़ुबान कुत्ता, जानवर तो बेज़ुबान होते हैं दोस्तों, वो बेज़ुबान कुत्ता अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से बोलना शुरू कर देता है। वो कुत्ता इस इंसान से, इस आदमी से कहता है मैं तो कुत्ता हूँ, बेज़ुबान हूँ, बेशर्म हूँ, क्योंकि मैं अपने मालिक की खाता हूँ और मैं उसके साथ कभी भी दगा नहीं करता, मैं अपने मालिक का हमेशा वफादार रहता हूँ। लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े बेशर्म हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने रोज़, तुम्हारी रोज़ी का अल्लाह ताला इंतज़ाम करता था, तुम्हें रोज़ 3 अनार खाने के लिए मिलते थे, तुम उसका शुक्र अदा करते थे। लेकिन तुम कितने बेवफा निकले, एक दिन तुम्हें खाने को नहीं मिला तो तुमने तो रास्ता ही बदलना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हारा इम्तिहान लेने का क्या सोच लिया, अल्लाह ताला ने तुम्हारा तो इम्तिहान लिया था लेकिन तुम तो उसमें फ़ेल होते नज़र आ रहे हो, तुमने तो सब्र ही नहीं किया, तुम तो मुझसे ज़्यादा बेशर्म हो, उसी का खाते हो उसी का पीते हो, लेकिन फिर भी तुमने अल्लाह ताला से भीख ना मांगी और तुम इंसानों से भीख मांगने इधर बस्ती में निकल आए। अल्लाह ताला से ना मांगने की बजाय तुम लोगों से मांगने लगे। अरे तुम अल्लाह के नेक बंदे तो तब थे जब तुम अल्लाह से मांगते, अगर एक दिन तुम्हें ना मिला तो तुम अल्लाह से मांगो ना, तुम तो इंसानों से भीख मांगने लगे। तुमसे बड़ा बेशर्म कौन हो सकता है। इतना कहना था उस कुत्ते का दोस्तों। इस आदमी के समझ में पूरी बात आ गई, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और उसी वक्त अल्लाह ताला से तौबा करने लगा, या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैं भटक गया था, तेरे इम्तिहान में मैं पास ना हो सका, फ़ेल हो गया, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। रो रो कर गिड़गिड़ा कर इस बंदे ने बहुत तौबा की, या अल्लाह तेरे इम्तिहान में फ़ेल हो गया, या अल्लाह मैं भटक गया था, तुझसे मांगने की बजाय मैं तेरे ही बंदों से मांगने लगा जो खुद तुझे तेरी वजह से खाते हैं, तू उन्हें देता है तो वो खाते हैं और मैं उनसे ही भीख मांगने चला गया था।